आज मैं बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर चर्चा करके बैठा हूँ। आप जानते हैं कि ये चुनाव का साल है। बिहार सरकार ने शिक्षकों के लिए इस बार ऐच्छिक स्थानांतरण का आवेदन लिया। बीते माह दिसंबर महीने में आवेदन लिया। आप सभी जानते हैं 1,90,000 शिक्षकों ने आवेदन दिया। उन्हें बड़ी उम्मीद थी कि जल्दी से जल्दी उनका ट्रांसफ़र होगा। सभी समस्या वाले लोग ही हैं और समस्या करके आवेदन लिए गए थे। सरकार ने पहले ही कह दिया था कि इतने 1,90,000 शिक्षकों के आवेदन आ गए हैं ट्रांसफ़र के लिए, तो उसमें जो असाध्य रोग से ग्रस्त हैं, जो गंभीर रोग से ग्रस्त हैं, जो दिव्यांग हैं, या पति पत्नी एक जगह आना चाहते हैं, या जो ऐसी भी महिला शिक्षक हैं जो विधवा हैं, परित्यक्ता हैं, और फिर जो दूरी की समस्या को लेकर अच्छी खासी संख्या में शिक्षक तबादला चाहने वाले लोग हैं, कुल मिला कर 1,90,000 हो गया। अब शिक्षकों के लिए मैं ये हमेशा कह रहा हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में ये तबादला के लिए आवेदन आ गए हैं, तो इसका कोई एक शेड्यूल जारी कर दिया जाए और सबका ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर दिया जाए तो एक कठिनाई है, चुनौती का विषय हो गया था। खैर, सरकार ने एक बना दिया कि भाई हमने ये 4-5 कैटेगरी बना करके इसका इस तरह से फेज वाइज तबादला करेंगे। अब वो तबादले की शुरुआत हुई तो पहले जो असाध्य रोग, कैंसर रोग से ग्रस्त लोग हैं, ऐसे शिक्षकों के आवेदन पर विचार किया विभाग के SC सिद्धार्थ ने। अब 35 लोगों का तबादला कर दिया। और वो जो नियमावली बनी स्थानांतरण के लिए, पोस्टिंग के लिए, ये ऐच्छिक स्थानांतरण पोस्टिंग के लिए, उसमें कहा कि भाई अंततः हम तो इतने बड़े संख्या में लोग जो चाहते हैं ऐच्छिक जिला में जाना, ऐच्छिक स्कूल में जाना, तो अंततः तो ये जिला शिक्षा पदाधिकारी को ये तय करेंगे। ट्रांसफ़र के आवेदन पर विचार होगा, लेकिन सब कोई उस जिला से जिसका ट्रांसफ़र का आवेदन स्वीकृत हो जाएगा, वो उस संबंधित जिला में जाएंगे और वहाँ का DO उसका स्कूल तय करेंगे। अब इस बीच एक अभी स्थिति आ गई, बेतिया के DO के यहाँ छापे मारी। कोई 3.5 करोड़ नगद, 25 किलो चांदी, 1 किलो से अधिक सोना और क्या क्या नहीं मिला। तो विभाग की एकदम भद पीट गई। और ऊपर में जो कुछ प्रयास हो रहा है सुधार के लिए, विभाग के अधिकारी, आप कहिए कि प्रखंड से लेकर जिला तक शिक्षक भुगत रहे हैं बेचारे। तरह तरह से उनको परेशान होना पड़ रहा है, इस सिस्टम में प्रताड़ित होना पड़ रहा है और काम पैसे उनसे वसूले जाते हैं। तो अभी सरकार ने कहा कि भाई तो DO को जो हम अधिकार दे रहे हैं, दे रखा है हमने कि भाई ट्रांसफ़र वही स्कूल तय करेंगे, तो ये बहुत कठिन हो जाएगा। और इसमें हम फिर से एक नियम ही बना दी कि नहीं, ये सारा तबादला जिस ढंग से BPSC के शिक्षक का हमने बहाली की थी, वो हम सब सॉफ्टवेयर से करेंगे। इस बीच सभी जिलों से स्कूल में कहाँ वैकेंसी है, किस सब्जेक्ट के शिक्षक की दरकार है, ये सारा हम पोर्टल पर सब विवरण अभी पोस्ट करा रहे हैं। इस संबंध में विभाग ने बैठक की कल परसों और अधिकारियों से कहा है कि भाई आप सब जगह स्कूल का स्टेटस दीजिए, कहाँ शिक्षक की ज़रूरत है, कहाँ पद खाली है, और कहाँ फिर ये जो नेचुरल है कि 1,90,000 शिक्षक कहीं जाएंगे तो वहाँ भी खाली होगा। ये सब कुछ देखते हुए और विषयवार ये तबादला की कार्रवाई होनी है। तो अब सॉफ्टवेयर से होगा। अभी काम जो है ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र पोस्टिंग का ये डिसीजन होगा। DO से ये अधिकार एक तरह से कहिए कि छीन लिया गया है। बहुत सही किया है सरकार ने। शिक्षकों को यदि शोषण, आर्थिक शोषण से बचाने का कोई दूसरा कोई उपाय नहीं था इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग में, तो फिर मैं मान रहा हूँ कि देर सवेर जब कभी भी ये ट्रांसफ़र की पॉलिसी, जब जनरल ट्रांसफ़र की पॉलिसी लागू हो जाएगी, जो सरकार की मंशा रही है कि हर 5 साल पर हम शिक्षक का तबादला किया करेंगे, तो शिक्षा विभाग तो ट्रांसफ़र की इंडस्ट्री फलता फूलता इंडस्ट्री होगा। और आज भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग छोड़ करके शिक्षकों को से ये प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से लेके और फिर चाहे सब डिवीज़न लेवल के अफसर हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल के, ये पूरा एक तरह से चरागाह बना हुआ है। तो अभी हो गया है कि अभी हम सॉफ्टवेयर से ट्रांसफ़र करेंगे, तो अब इसमें टाइम लगेगा। देखिए, हम फिर कह रहे हैं थोड़े आपके लिए परेशानी है जो ऐच्छिक ट्रांसफ़र के लिए इच्छुक शिक्षक हैं, लेकिन इसमें अब टाइम लगेगा। कोई लोग अभी उम्मीद लग रही थी कि जनवरी में कोई पहला फेज का हो जाएगा, फिर फरवरी
में तो इंटर और मैट्रिक की परीक्षा होनी है। तो पहले सरकार अब परीक्षा लेना पहले उनके लिए दायित्व है, नहीं शिक्षकों के बूते भरोसे लेना है। तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का विभाग में एक मॉडल तय कर लिया है कि अब सॉफ्टवेयर से करेंगे और इसमें टाइम लगेगा। अभी सब जगह से हर जिला से वो विवरण मंगा करके और सॉफ्टवेयर पर इसको उसी हिसाब से जिस तरह से बीपीएससी शिक्षकों की पोस्टिंग की गई थी, ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग का ऐसे ही होगा। उसमें भी है कि फ़िलहाल अभी जो असाध्य रोग से हैं, फिर गंभीर रोग से हैं, फिर उसी तरह से जो विकलांग हैं, फिर विधवा और परित्यक्ता हैं, और इसी ऑर्डर में फेज वाइज सारे आवेदन को एक तरह से सब सरकार सबको एक जगह शॉर्ट लिस्ट कर चुकी है। और उसमें 90,000 पुरुष शिक्षक हैं जो दूरी के कारण चाहते हैं, और महिला शिक्षक भी कोई 70,000 हैं, 60 से 70,000। ये सब की एक बनी हुई है। लेकिन कुल मिला कर कल जो हमने जानकारी ली शिक्षा विभाग से, तो वो यही है कि अभी इसमें आजकल में कुछ नहीं होने जा रहा है। पहले जो अब मीडिया ने परोसा था कि एक टाइम शेड्यूल जारी हो जाएगा कि कब क्या होगा, तो पहले ये विवरण जिलों से मंगाया जा रहा है, और ये विवरण जब आ जाएगा तो फिर एक फेज वाइज ट्रांसफ़र होगा। ये सरकार ने तय किया है। तो अभी फिर बीता 24 तो बीत गया, 25 में भी अभी अब फरवरी में जब परीक्षा हो जाएगी तो फिर तबादला का हाँ, एक बात है कि सरकार चाहती है कि एक बड़ा फैसला हुआ है वो यह कि अब शिक्षा का जो ट्रांसफ़र होगा तो डीओ जो पोस्टिंग करेंगे ना स्कूल में, अब डीओ के यहाँ ही ना संपूर्ण विवरण होता है हर जिले में। 21 स्कूल में शिक्षक के पद खाली हैं, किस विषय में शिक्षक की ज़रूरत है, ये करना है। अभी तो नया मानक भी तय हो गया है हाई स्कूल और इंटर स्कूल के लिए, विषयवार भी। लेकिन इस सब कुछ जो हो रहा है इसमें डीओ के ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए जो अधिकार दिए गए हैं, अंततः तो सभी लोगों ने डीओ को ही ट्रांसफ़र के लिए दरखास्त दिया था। अब विभाग से ये विशेष परिस्थिति, विशेष समस्या को लेकर अभी सबकी पोस्टिंग होनी है। और विभाग में जिस ढंग से एक चर्चा थी, शिकायत थी कि अब पोस्टिंग को लेकर, खासकर नज़दीक पोस्टिंग को लेकर पूरे बिहार में एक दुकानदार और दुकानदारी न शुरू हो जाए, धंधेबाजी न शुरू हो जाए, ये चर्चा होने लगी। और बेतिया के डीओ के यहाँ जो छापा पड़ा, इससे विभाग का भी दिमाग एकदम ठनक गया कि विभाग में क्या हालत है, डीओ का जो पोस्ट है, डीओ का जो काम है, कितना कमाऊ काम है। और शुरू में जो पोस्टिंग होनी थी, ट्रांसफ़र वाले आवेदन पर विचार करना था, सबको स्कूल तय करने का जिम्मा दे दिया गया था डीओ को ही। अब डीओ तय करते स्कूल, तो फिर वही दुकानदारी होती, वैसे ही कमाई होती, और शिक्षकों का कितना शोषण होता आप समझ सकते हैं। तो विभाग के ऐसे विद्यार्थी एक अपने खास मिजाज के लिए जाते हैं, एक अलग छवि भी है उनकी, और वो चाहते हैं कि अभी पहले नियुक्ति का एक सेहरा लेकर के पाठक चले गए। बीपीएससी से नियुक्ति हुई और पोस्टिंग का जो उन्होंने तरीका अपनाया, तो कहीं शिकायत नहीं सुनने को मिली कि कहीं लेन देन हुआ, कहीं घुसखोरी हुई, किसी की दुकान चली, धंधेबाजी हुई। यही तो कारण है कि बीपीएससी शिक्षकों को जहां पहली नौकरी लेनी थी, जहां जिसकी पोस्टिंग हुई, लोगों ने नौकरी ले ली। अब वो सारे लोग परेशान हैं। उसमें महिला शिक्षक की परेशानी ज़्यादा लोगों को दिख भी रही है और है भी। तो वो आवेदन जब लिए गए तो यही कारण है कि 1,62,000 जो आवेदन आ गए उसमें दूरी वाले ही हैं, और उसमें अधिसंख्य बीपीएससी शिक्षक हैं, और फिर विशिष्ट शिक्षक हैं, कुछ नियोजित शिक्षक हैं।